जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है हरियाणा का नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। आप देख सकते हैं मुख्य पृष्ठ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की फोटो है और जो है डॉक्टर मनोज कुमार यहाँ हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका इंडियन न्यूज हरियाणा में स्वागत है। जी जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जैसे आपने एक बड़ा सुंदर नाम दिया हरियाणा का नायब, नाम कहाँ से सोचा और प्रेरणा कहाँ से मिली सर? इससे पहले मैं हरियाणा सरकार में मैंने 5 अगस्त 2024 को ज्वाइन किया था। इससे पहले मैं भारत सरकार के उपक्रम कोल इंडिया में कार्यरत था। और जब मेरा यहाँ पे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से मेरा यहाँ पे चयन हुआ, तो उस दौरान हरियाणा में 24 के इलेक्शन का दौर चल रहा था। सेंटर के चुनाव हुए थे, फिर हमारे स्टेट के चुनाव थे। इन बिटवीन मेरी नियुक्ति मुख्यालय में रही। तो वहाँ जब हम देखते थे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि भी वो सतत रूप से लोगों की सेवा में लगे हैं। हम जब सचिवालय से कई बार जाते थे तो रात भर लोग गाड़ी लेके खड़े रहते थे उनसे मिलने के लिए, उनके इंतज़ार में। और लोगों में एक ऐसी धारणा बनी थी कि भी ये एक ऐसा मुख्यमंत्री आया है हमारे बीच में जो हमारे दुख सुख की बात रात में भी सुनता है। कई बार हम देखते थे माननीय मुख्यमंत्री जी रात में कहीं चुनावी दौरे से आते हैं वापस, तो वो रात में भी लोगों से मिलते थे। तो उससे चीज़ ने बड़ा प्रभावित किया कि भी ये व्यक्ति इतने बड़े पद पे होते हुए भी लोगों की पीड़ा को सुनने के लिए मतलब इतनी देर रात भी तत्पर है, तैयार है। तो वहीं से प्रेरणा मिली कि भी इनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्य किया जाना चाहिए। और लेखन मेरा चूँकि शौक है, पूर्व में भी मैं लिखता रहा हूँ, तो उसी से ये प्रेरणा मिली। हाँ बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे हमने किताब पढ़ी, इसमें अनुक्रम की बात करें 25 अनुक्रम है, एक के बाद एक नायाब तोहफा कहा जा सकता है। इसको कहा जाए तो आपकी विशेष ऐसी कौन सी बात लगी जिसको आपने नायब नाम दिया? नायब तो जैसे कि हमारे माननीय सीएम साहब का नायब नाम ही है नायब सिंह सैनी। तो उनके जो कार्य नायाब हैं, अलग तरीके से उनकी कार्यशैली है, उसी से प्रेरित होकर ये लिखा। और नायाब ये था कि भी जैसे मैंने पहले भी बताया कि भी वो रात भर भी लोगों से मिलने के लिए, कोई भी आज भी हम देखते हैं प्रतिदिन उनका लोगों से वार्तालाप, उनकी समस्याएं सुनना, उनके बारे में लोग जितना जल्दी समाधान हो सके, त्वरित समाधान हो सके वो करते हैं। और इस बीच सीएम विंडो पे या समाधान शिविरों में जो भी समस्याएं होती है उनको देते हैं। और जो 25 चैप्टर की आपने बात कही, इसके पीछे एक छोटी सी पृष्ठभूमि है। जैसे मैंने आपको बताया कि 5 अगस्त 2024 को मैं यहाँ आया था और 20 नवंबर 2024 में मैं यमुनानगर आया। दिसंबर में हमारे यहाँ एक कार्यक्रम होता है, जनवरी में था, हाँ जनवरी 2024 में 29 जनवरी 2024 था मेरे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन आता है 25 जनवरी को। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उनसे प्रेरित होकर, उनके कामों के ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल था, जो कि हमारे भारत के कई अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ। और वो प्रकाशित होने के बाद मेरे दिमाग में वैसे बात आई कि हमारे यहाँ माननीय सीएम साहब आए हैं, तो एक उसको जो अच्छे आर्टिकल प्रकाशित हुए उनके एक फ्रेम करवा के उनके एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाए। तब हमारे कैप्टन मनोज कुमार जी हमारे यहाँ डीसी थे, मैंने सर को ये अपना विचार साझा किया, उन्होंने बड़ा प्रेरित किया, हाँ हाँ डीपीआरओ साहब बिल्कुल ये करते हैं। तो सर ने और मैंने उनको वो फ्रेम करके वो दिया, गिफ्ट दिया। तो तब मैंने सोचा कि भी सर का व्यक्तित्व, जो सर ने राजनीतिक सफर हमारे सीएम साहब ने तय किया है, इसके ऊपर एक पुस्तक भी लिखी जा सकती है। वही उनका व्यक्तित्व केवल चंद लाइनों में एक आर्टिकल में समेटा जाए, उसमें तो एक आउटलाइन जानकारी हमने दी थी कि भी क्या क्या है। तो वो सारा का सारा सीएम साहब उसको देख के बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए और अच्छा लगा, स्वाभाविक है। तो उसके बाद मैंने उसी दिन ठान लिया कि भी अगले जन्मदिन पे हम इनके ऊपर एक पुस्तक तैयार करेंगे। तो मेरे पास अमूमन लगभग 1 साल का ही समय था। तो 1 साल में, और इस 1 साल में क्योंकि सीएम साहब को फरवरी में शायद चार्ज मिला था, सीएम जब वो बने थे फरवरी में, तो फरवरी से लगभग उनको 24-25 महीने हो गए थे। तो लोग उसी 25 महीने में मैंने सोचा कि भी लगभग 1 महीने के लिए एक चैप्टर तो होना ही चाहिए कम से कम, ताकि एक सम्मानजनक पुस्तक बन सके। तो उसमें मैंने इन सभी चीज़ों को समेटने की कोशिश की कि और
माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री के लिए कई आर्टिकल, कई आलेख लिखे उनके जन्मदिन पे, और कई विषय प्रसंगों में हमने उसमें भी उसको शामिल किया। तो उस तरीके से मिला के भी उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, राजनीति में उन्होंने जिस तरीके से सफ़र तय किया, वो एक मिसाल थी कि भी वास्तव में देखा जाए तो इतने कम समय में उन्होंने जो राजनीतिक सफ़र तय किया है वो हर एक के लिए प्रेरणादायक है। और लोगों की जो पीड़ा को सुनना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, चाहे वो किसानों के हित की बात हो या फिर बुजुर्गों के जो पेंशन का मामला है उनको समय से पेंशन मिले, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, उनको आर्थिक आर्थिक हित प्रदान करने हों, है ना। जैसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प है भारत सरकार का, उसको पूर्ण करना हो, राज्य में किस तरह वो अंतिम आदमी तक वो सुविधाएं मिल सके, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा उस पर रुझान रहता है। और जैसे हरियाणा में संत सम्मान योजना एक चलती है, वे जितने भी संत महापुरुष हैं उनके ऊपर हरियाणा सरकार का विशेष फोकस रहता है, तो वो सारी बातें हमने इसमें शामिल की। और एक मुख्य बात जो आज हम इस पे बात कर रहे हैं, एक नशा मुक्त अभियान के ऊपर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा लगाव है, स्नेह है कि भी हमारे यूथ जो है वो नशे से मुक्त रहें और वो किसी भी प्रकार का नशा ना करें और समाज एक सच्चे और अच्छे समाज का निर्माण करें। डॉक्टर साहब एक चीज कहना चाहेंगे, आपका जो आंकड़ा आ रहा 25 तारीख मंत्री जी का जन्मदिन है, 25 ही आपके विषय हैं और 25 साल बाद ही जो विकसित भारत 2047 का सपना, ये 25 का आंकड़ा कहाँ से हर जगह मेल खा रहा है? नहीं, हाँ, ये मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपने अभी बिल्कुल तुरंत ही आपने आकलन किया है। और ये एक स्वाभाविक है, कई बार प्रकृति कुछ चीज़ें तय करती है कि भी 25 तारीख उनका जन्मदिन, 25 ही उसका आर्टिकल है और 25 साल बाद ही जो संकल्प है भारत के निर्माण का, ये एकदम बिल्कुल आपने ही इसका आकलन किया है। मेरे दिमाग में ये बात थी भी नहीं, सच बताऊं। डॉक्टर साहब एक लास्ट प्रश्न करेंगे, क्योंकि हरियाणा का जो नायब, क्योंकि 25 साल एक लंबी रेस है, ऐसी कौन सी बातें मुख्यमंत्री जी की, जैसे तो एक उनकी स्माइलिंग हर आदमी तारीफ करता है, हर कोई जितना मर्जी गुस्से में होता है तो हंस के ही उसका गुस्सा भी खत्म कर देते हैं, ऐसी क्या विशेषता है इनमें? जी जी, जैसे मैं बताऊं शारदा जी, मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूं, सोशोलॉजी भी हमने पढ़ी है। और माननीय सीएम साहब का जो सफ़र है कि भी वो ग्राउंड से धरातल से निकले हैं, वो लोगों की पीड़ा को समझते भी हैं, जानते हैं कि भी किस तरीके से लोग दुखी हैं और उनको किस तरीके से निजात दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि भी व्यक्ति किसी से भी अगर स्माइल करके मुस्कुरा के मिलता है तो आधे कष्ट व्यक्ति के सब तक दूर हो जाते हैं। कई बार कि भी आप किसी से एक तो बिल्कुल तड़कते भड़कते फेस में बात करें या किसी पद के अहम में बात करें तो वो व्यक्ति को उतना प्रभावित नहीं। आप किसी की भी स्वागत करिए, हमारी संस्कृति भी भारतीय संस्कृति है, आप सभी से प्यार से बात करें, सभी से अच्छी बात करें और सभी से मुस्कुरा के बात करें। तो सीएम साहब ने ये जो मुस्कुराहट है, ये मैं तो चाहता हूँ कि उनसे हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए, ये भी उस मुस्कुराहट को हर हरियाणा वासी, हर हरियाणवी उसको धारण करे और वो मुस्कुराहट पूरे भारत में फैले, पूरे विश्व में फैले। यही हमारा मतलब मेरी दिली तमन्ना भी है। डॉक्टर साहब एक चीज कहना चाहेंगे, क्योंकि हर आदमी की जो कामयाबी उसके पीछे एक महिला है, जिस तरह से सीएम महिला सुमन सैनी जी जैसे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, नायब बनाने में उनका कितना हाथ है? बिल्कुल, ये आपकी बात में कोई भी संदेह नहीं है और ये बिल्कुल एक पुरातन कहावत भी है, हर एक सफल के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो निसंदेह श्रीमती सुमन सैनी जी ने जो कई बार, क्योंकि इस सफ़र में जब चलता है व्यक्ति तो कई चीज़ों का त्याग बलिदान करना पड़ता है, क्योंकि एक सामाजिक जीवन जब व्यक्ति जीता है तो कई बार पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तो मैडम का योगदान तो अतुलनीय है ही, उनका साथ है तभी तो इस सफ़र तक पहुंच पाए हैं। डॉक्टर साहब आपने जो नायब किताब लिखी, हरियाणा का नायब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इसके अलावा और भी किताबें लिखी हैं? हाँ, इसके अलावा मेरा नियमित लेखन कविता, कहानी, गज़ल, माइक्रो पोएट्री, लघु कथा या कुछ समसामयिक जो प्रसंग होते हैं उन पे मैं लिखता रहता हूँ और वो आर्टिकल अनेक समाचार पत्रों में, समय समय पर प्रकाशित भी होते हैं।
इससे पहले मैंने कमलेश्वर और हिंदी पत्रकारिता की पुस्तक लिखी, फिर एक भीम का प्रतिबिंब पुस्तक लिखी, एक नमामि स्वतंत्रता सेनानी पुस्तक लिखी, और जो भीम का प्रतिबिंब पुस्तक है वो मेरा काव्य संग्रह है, जिसको हमारे जो मैं जहाँ पूर्व में कार्य करता था, नौकरी करता था, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसने 25,000 रुपये की राशि से सम्मानित भी किया था। मौलिक हिंदी पुस्तक लेखन योजना थी, उसके अंतर्गत उसको सम्मानित किया गया। ये लिए मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि भी ऐसे संस्थान हैं जो हमारे लेखन को सराहते भी हैं समय समय पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तुम्हारे साथ DPRO यमुनानगर डॉक्टर मनोज जी, जिन्होंने जो हरियाणा का नायाब किताब तो लिखी है, इसके अलावा इन्होंने और भी कई पुस्तकें लिखी हैं। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा।